हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, मतलब 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का, वो देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे कि देखो फ्लावर का आपको बकेट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सेट कह सकते हैं, मतलब किस 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 को हम सेट कह सकते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स दिए हैं, उनका बकेट दिया है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। जैसे देखो बंच ऑफ द कीज़, यहाँ पे नंबर ऑफ कीज़ दी है, तो इसको भी हम सेट कह सकते हैं, एक सेट है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं उनका भी एक सेट हो सकता है। उसके बाद नोटबुक है, देखो आपके पास यहाँ पे बंडल दिख रहा है नोटबुक का, तो ये जो नोटबुक्स है उसको भी हम सेट कहेंगे। और कलेक्शन ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। मतलब एक्चुअली सेट मतलब क्या होता है, सेट का डेफिनेशन क्या है, हमें एग्ज़ाम में लिखने को नहीं आएगा सेट का डेफिनेशन, बट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सेट। सेट मतलब देखो क्या होता है, वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन वी कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज अ सेट। समझ में आ रहा है, मतलब एक बंच होगा, एक कलेक्शन होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो see the examples given below and decide whether it is a set or not। ठीक है, तो बच्चों पहला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल दिया है डे ऑफ द वीक। ओके, तो जो आपके डे ऑफ द वीक है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इसका एक बंच हम कर सकते हैं, मतलब एक कलेक्शन है, तो इसको हम सेट कहेंगे। तो ये क्या है, आपका सेट है। ओके, इट इज़ अ सेट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है मंथ इन द ईयर, तो ये भी सेट है क्योंकि फिक्स है और हमें पता है मंथ ऑफ द ईयर्स कितने हैं, 12 है, और उनका एक सेट हम कर सकते हैं। मतलब जो सेट है वो वैरी नहीं होता ना। अभी देखो फर्स्ट, मतलब अभी चल रहा है आपका 2026 है, तो 2026 में 12 मंथ है, तो 2027 में 13 मंथ्स ऐसा नहीं होता, तो ये भी क्या है, सेट है, इट इज़ अ सेट। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेव चिल्ड्रंस इन अ क्लास, तो ये सेट नहीं है, नॉट सेट। अभी क्यों नहीं है ये बताती हूँ। देखो बच्चों, एक बच्चा हर बार ब्रेव ही होगा ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो बच्चा एक सिचुएशन में अगर वो ब्रेव होगा तो दूसरे सिचुएशन में वो डर भी सकता है, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हर एक इंडिविजुअल क्योंकि वो ब्रेव है, तो इसलिए हम उनका एक कलेक्शन या बंच, उनका एक टीम नहीं बना सकते ब्रेव चिल्ड्रंस का, इसलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, तो यस इट इज़ अ सेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर फिक्स है और हम उसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि जिस फोर्ट को आप स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं वो कभी भी गिर सकता है, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि वो स्ट्रॉन्ग ही है। ओके, इसलिए ये क्या है आपका, नॉट सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, तो ये भी सेट है। क्यों बोलिए, क्योंकि वो फिक्स है और हमारे जो प्लैनेट है वो फिक्स है। ओके, अभी बच्चों आपको तो समझ में आ गया कि सेट्स मतलब क्या है और किसको हम सेट्स कह सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ नोटेशंस हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि एन मतलब क्या होता है इस चैप्टर में, एन मतलब होता है आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद बच्चों W से हम डिनोट करते हैं होल नंबर। अभी जो ये होल नंबर है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। उसके बाद
आई से क्या डिनोट करते हैं, आई से बोलते हैं हम इंटीजर। और इंटीजर में जैसे कि आपको पता है नेगेटिव सारे नंबर्स मतलब -3 -2 -1 अप टू द यहाँ पे क्या आएगा -इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ पे 0 आएगा। और पॉजिटिव भी सारे नंबर्स इस इंटीजर में होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ओके। उसके बाद बच्चों क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर। क्यू से कौन से नंबर डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर मतलब होता है p/q के फॉर्म्स में होने वाले नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4/3 9/2, ओके। तो ये जो p/q के फॉर्म में नंबर्स है उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद बच्चों आर से डिनोट करते हैं हम रियल नंबर। अभी रियल नंबर में कौन से नंबर्स होते हैं, तो ऑल नंबर्स इंक्लूडेड इन रियल नंबर। मतलब ऑल नंबर मतलब कौन से, जैसे कि हमने बोला अभी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। उसके बाद हमने रैशनल नंबर लिखा। तो ये सारे के सारे नंबर जिस नंबर में इंक्लूड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अभी बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा सपोज के, ऐसे मैंने लिखा इज बिलोंग्स टू ए। इसका रीडिंग जो है वो ऐसे ही करेंगे आप। और इसको रीड कैसे करना है, देखो ऐसे अगर आपने लिखा है तो कहेंगे के इज़ एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है। और हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, और देखिए, और आप ऐसे भी बोल सकते हो के इज़ बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब आपको ये नोटेशन जो है वो सेट में लगने वाले हैं, तो आपको कैसे उसको रीड करना है। और ये जो साइन आपको दिख रहा है बीच का, उसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ कहते हैं। अभी सपोज मैंने ऐसे लिखा के इज़ नॉट बिलोंग्स टू, अभी देखो मैंने ये साइन दिया ए, मतलब इसको हम कैसे रीड करेंगे, के इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो लगने वाली है हमारे सेट चैप्टर में, कि जो इम्पॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली है, मतलब किसको हम क्या कहेंगे। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अभी बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे सेट्स लिखने के राइटिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सेट लिखने के बच्चों कितने मेथड्स है, 2 मेथड्स है। पहली मेथड आपकी है लिस्टिंग मेथड, ठीक है। हम दोनों भी सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे। क्या है, लिस्टिंग मेथड, और उसको ही कहते हैं रोस्टर मेथड, ओके। अच्छे से नाम याद रखो। दूसरी मेथड है उसको हम कहेंगे रूल मेथड, या उसका दूसरा नाम है सेट बिल्डर मेथड, ओके। तो इन दोनों में से हम पहले जो मेथड है वो उसको सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे बच्चों। 2-3 एग्जाम्पल लेके सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेंगे, ओके। तो अभी पहली जो मेथड है हमारी लिस्टिंग मेथड, उसको सीखेंगे। और लिस्टिंग मेथड को ही हम क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। लिस्टिंग मेथड, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो मेरा क्या है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। तो बच्चों लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखते हैं। और बच्चों मैंने एक बात आपको बतानी भूल गई, बतानी थी वो रह गई है, वो है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अल्फ़ाबेट्स में A to Z से कौन से भी लेटर से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि कैपिटल A से अभी मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है रिप्रेजेंट किया है, उसी तरह से आप किसी भी
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से लेटर लेके कैपिटल लेना है, ओके, और इज इक्वल टू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि जो आपके सेट्स होते हैं उसको जब आप लिस्टिंग मेथड में या आप रिप्रेजेंट करते हो तब ये जो आपको दिख रहा है ये कर्ली ब्रैकेट ये होना ही चाहिए, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जो कुछ भी लिखोगे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और ये क्वेश्चन जो है हमारा लिस्टिंग मेथड में से है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर उसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों देखो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है जो कुछ भी एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसके रिलेटेड जो एलिमेंट्स आएंगे उन सभी को हम जिसमें लिखते हैं उसको क्या कहते हैं हम बच्चों, उसको कहते हैं लिस्टिंग मेथड। मतलब आपको समझ में आ रहा है लिस्ट नेम में क्या लिखा है, देखो लिस्ट, लिस्ट का लिस्टिंग मतलब क्या करना है, हमें लिस्ट करना है जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसमें जो कुछ भी कंटेंट मतलब जो कुछ भी एलिमेंट आएंगे उनका लिस्ट करना है, ठीक है। अभी बच्चों मैं और एक क्वेश्चन लेती हूँ, दूसरा क्वेश्चन, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम 7। देखिए 7 कलर्स इन रेनबो, ओके। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, तो एलिमेंट्स जो कुछ भी है मतलब 7 कलर्स जो है रेनबो के वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए आपको क्या यूज़ करना है ट्रिक, ओके। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो 7 कलर में रॉय, ग्रीन, ब्लू, आई, वैन, ओके। मतलब ऐसे आपको ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। क्या देखो ROY, R मतलब रेड, O मतलब ऑरेंज, ये Y मतलब ग्रीन, सॉरी Y मतलब येलो, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू और I मतलब इंडिगो और V मतलब वॉयलेट, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे आपको, रॉय, ग्रीन, ब्लू, आई, वैन, ओके। मतलब रॉय जी ग्रीन ब्लू वैन में आए, ऐसे आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट को नाम दीजिए अल्फ़ा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कौन सा भी आप नाम देख सकते हो। जैसे कि इसको मैंने अभी सेट बी दिया, करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखने हैं, करली ब्रैकेट कर लिया। तो देखो आर मतलब क्या है आपका रेड, उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज, नेक्स्ट है येलो, सभी कलर का आपको लिस्ट करना है। उसके बाद है ग्रीन, ओके, ग्रीन के बाद है ब्लू, ब्लू, उसके बाद है इंडिगो, इंडिगो और वॉयलेट, ठीक है। तो इसको करली ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो इस तरह से हमें लिस्टिंग मेथड्स में काम करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हमें काम करना है। अब बच्चों यही एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, थोड़े से हम यही एग्जाम्पल जो है रूल मेथड में लिख के देखेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जिस कैसे, और हम प्रैक्टिस से जब सॉल्व करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 2 एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए लिए थे, ठीक है। अभी बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे, वो क्या करेंगे देखिए, रूल मेथड में यही एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन सी मेथड में, रूल मेथड में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, ओके। वही एग्जाम्पल मैंने लिया है। अभी आपको समझ में आया कि लिस्टिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, और जितने एलिमेंट्स हैं वो लिस्टिंग में लिखते हैं। बट रूल मेथड में देखो बच्चों क्या करना है, उसको एक नाम दो, ठीक है। सेट को हमने ए नाम दिया, करली ब्रैकेट तो कंपलसरी है। अब क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स सच दैट एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन करना इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर दिखा है एक्स सच दैट एक्स तो आपको समझ लेना है वो कौन सा मेथड है, रूल मेथड है। मतलब एक्स सच दैट एक्स ये तो सभी जगह पे आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है देखिए, एक्स सच दैट एक्स, अभी
देखो x इज अ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें दिख रहा है 1 से लेके 10 तक, ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर मैंने अभी आपको बताया कि n से हम डिनोट करते हैं। अभी नंबर देखो इन्फिनिटी तक नहीं है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 1 से इक्वल, यहाँ पे हम इक्वल टू का भी साइन देंगे, और 10 तरफ, मतलब फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये हो गया करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये है हमारा कौन सा मेथड, रूल मेथड, उसमें हम लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो, आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो फिर से लेंगे हम और उसको रूल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्या था, 7 कलर्स इन रेनबो। ओके, समझने के लिए मैं बार बार लिख रही हूँ। तो जैसे कि आपने लिस्टिंग में देखा, उसको क्या किया था, 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, आपने जो कलर्स है उसको लिखे थे, बट यहाँ पे क्या है, करली ब्रैकेट लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द कंपलसरी, कॉमा करो। अभी क्या है आपका 7 डायरेक्टली लिखो, क्योंकि ये कौन से भी नंबर्स नहीं है, ये कलर्स है, तो 7 कलर्स डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे, कलर्स इन रेनबो। ओके, हो गया करली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड को के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, तो हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मतलब हमें अच्छे से दोनों भी मेथड समझ में आएंगे। तो पहला देखो बच्चों, आपको दिया है ए क्या दिया है आपको, 2 4 6 8 10 12 और 14 है। मतलब अभी रूल मेथड में कैसा आएगा, एक्स सच दैट एक्स तो कंपलसरी आएगा, इज़ द इवन नंबर्स, दिख रहे हैं हमें इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, क्योंकि अभी 14 तक ही नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अभी इसको सेकेंड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्या बोला है, बी बोला है आपको, एक्स सच दैट एक्स इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 1 to 20। ओके, तो 1 to 20 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट दिया है उसके एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिस्टिंग में हमें पता है जो एलिमेंट्स है उनका लिस्ट करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 1 है, 1 के बाद 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर 16 है, और 5 का स्क्वायर 25 है। तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हमें कितना बोला है, 1 to 20 तक की परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले हैं। तो वो कितने हो गया, 1 4 9 16, करली ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सी, देखिए बच्चों क्या है, सी है आपका AEIOU, ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के क्या है आपके ओवल्स है। ओके, मतलब सी सेट आप यहाँ पे लिखोगे तो करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज़ क्या है बच्चों, ओवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे आप स्टेटमेंट लिखोगे, करली ब्रैकेट क्लोज करोगे। तो यहाँ हमने रूल मेथड में लिख लिया। नेक्स्ट डी क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, वाई सच दैट वाई इज़ अ कलर्स इन द रेनबो। अभी हमने किया था कलर्स इन द रेनबो। डी क्या है बच्चों, देखो रॉय मतलब आर, ये आर से येलो, रॉय मतलब ओ मतलब ऑरेंज। अभी मैंने बताया था आपको, जैसे कि देखो रॉय ग्रीन, ब्लू, आई वैन। ओके, तो आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू के बाद इंडिगो के बाद वॉयलेट। ओके, करली ब्रैकेट क्लोज कर लो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, पी यहाँ पे क्या दिया, पी एक्स सच दैट एक्स इज द इंटीजर्स एंड -3 से ग्रेटर होना चाहिए एक्स, और क्या होना चाहिए, 3 से छोटा, मतलब -3 से एक्स बड़ा होना चाहिए, मतलब -2 आएगा। देखो बच्चों, -3 से -2 बड़ा है, -1 0 1 2। ओके, 3 नहीं लेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज, और नेम क्या है इसका, पी नेम है। ठीक है, अभी एम देखो क्या है आपका, 1 8 27 64 125। ठीक है, तो एम से रिप्रेजेंट रूल मेथड में करते हैं, करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज़ क्या है, परफेक्ट
परफेक्ट क्यूब है बच्चों। देखो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब ये 8 है, मतलब परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी तक गए हैं नंबर्स, तो नेचुरल नंबर लिखो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लिस्टिंग मेथड में और रूल मेथड में सेट्स को लिख। अब शुरू करते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड। ओके, तो बच्चों हमें जो स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि किस तरह से स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट का आंसर लिखेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन करते हैं, सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम कौन से मेथड, रोस्टर मतलब उसको कहते हैं लिस्टिंग मेथड। ये जो सेट है उस सेट को हम नाम देंगे ए इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ पर हमने डॉट 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 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सेट है वो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जितने इवन नंबर्स हैं इस सेट में इंक्लूड होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ओके, तो बच्चों इस सेट को हम अपने से नाम देते हैं बी सेट, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड है, उसमें हम जो कुछ भी एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे इवन प्राइम नंबर हमें पता ही एक ही है और वो है 2। ठीक है, बाकी के सभी जो नंबर्स है वो क्या है, ऑड नंबर्स है। ओके, मतलब जो कुछ भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड हैं, इसका मतलब जो आपका सेकेंड का आंसर होगा वो बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो उसको हम सी सेट कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऑल नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1 -2 -3 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब अभी देखो नेगेटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी करेंगे हम। यहाँ पे भी हम पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, डॉट 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 मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ द सरगम। ओके, आपको पता है बेसिक साउंड्स क्या हैं। देखो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है, मतलब उस सेट को हम डी कहते हैं, सा रे गा मा प ध नी। ओके, सा को बार बार रिपीट मत कीजिए, ये 7 जो सरगम है वो हमारे क्या हैं, आंसर है। ठीक है, अभी बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे अच्छे से देखना है आपको कि क्वेश्चन क्या है, वो पहले रीड करते हैं। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। ओके, हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो वर्ड में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम उसका आंसर लिखते हैं बच्चों। देखिए आपको दिया है 4/3, ये आपका बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मतलब हम अगर इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू, या हम क्या लिखते हैं वहाँ पे एलिमेंट ऑफ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा बच्चों, वो है आपका 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। और क्यू मतलब बच्चों रैशनल नंबर होता है, आप यहाँ पे रैशनल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यू के बदले रैशनल नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है -2 इज एन नॉट एलिमेंट ऑफ n। तो जो हमने अभी बोला वही हम वर्ड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ड में लिखेंगे। जो आंसर है वो हमारा ये है, -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, यहाँ पे रीड करते हैं और आंसर देखते हैं। यहाँ पे P
इज इक्वल टू, क्या दिया है करली ब्रैकेट में, p सच दैट p इज द ऑड नंबर, ओके, करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों आंसर ही लिखते हैं हम डायरेक्टली। आंसर जो है वो हमारा है, ऐसे लिखेंगे, सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल्स p's such that p is odd नंबर, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द एनी टू सेट्स बाय द लिस्टिंग मेथड और बाय द रूल मेथड, ठीक है। तो बच्चों कौन से भी हमें सेट लेना है और जैसे एक स्टेटमेंट लेके हमें उसी स्टेटमेंट को लिस्टिंग मेथड में और कौन से मेथड में, रूल मेथड में हमें लिखना है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं कौन सी भी ले सकते हो आप, आपके मन से आप अलग भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे द सेट ऑफ even natural number less than 10, ओके। तो इसको पहले बच्चों लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं, ठीक है। कौन से मेथड में, लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड। अभी उस सेट को नेम देंगे हम ए, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी देखो सेट ऑफ इवन नंबर है और लेस देन 10 मतलब आएगा 2, 4, 6, 8 तक ही आएगा, क्योंकि 10 नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 10 हमें बोला है। अभी नेक्स्ट लिखेंगे रूल मेथड में। कौन से मेथड, रूल मेथड में। अभी सेट को वही नाम देंगे, ए नाम ही देंगे। देखो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सभी जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर में है, और ये जो है नंबर 1 से ग्रेटर है और 10 जो है उससे लेस है, इसलिए ये लिखेंगे। और आगे लिखेंगे E1 नंबर, ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 to x, 1 से x बड़ा और 10 से छोटा, ये कंडीशन डालने के बाद हमें इवन नंबर लिखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड साइंस, ओके। अभी उसको हम अपने खुद के मन से अभी दोनों मेथड में लिखेंगे। पहले लिस्टिंग में लिखते हैं, ठीक है। लिस्टिंग मेथड में जो है वो लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं। आपका एक जो होगा लिस्टिंग मेथड में, उसको हम कहेंगे लेटर्स इन द साइंस वर्ड, SCIEN। सी अभी रिपीट है तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ई भी रिपीट हो रहा है, तो इतने ही लेटर्स जो है हमारे लिस्टिंग मेथड में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट होगा रूल मेथड, ओके। कौन सा होगा, रूल मेथड। अभी सेट को हमने अभी यहाँ पे ए नाम दिया है, उसी तरह से ए दे सकते हो, बी, सी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। रूल मेथड में अगर लिखना है इसी को, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज द कंपल्सरी होता है यहाँ पे, इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइंस, ओके। और करली ब्रैकेट क्लोज करना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। पहला उसमें से क्वेश्चन है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। तो इसको हम करेंगे
इस सेट को ए रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी देखो इंडियन जो हमारे मंथ है वो है चैत्र, ये आपको लर्न होनी चाहिए, आपको लर्न कर लेना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, उसके बाद है भाद्रपदा, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्षा, उसके बाद है बच्चों पौष, मेष, मेघ और फाल्गुन। तो ये हमारे इंडियन मंथ्स है, 12 मंथ है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया। हमें लिस्टिंग मेथड में करना है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है। अभी दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, उसको बी सेट कहते हैं बच्चों, करली ब्रैकेट में ही आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो जो रिपीट हुए हैं लेटर उसको नहीं लिखना है, COMPL ई, अभी ई के बाद एम आया है वो रिपीट हुआ है, ई नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे सिर्फ, उसके बाद टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी सेट लिखा है हमने, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो हमें पता है 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन है, नोज, ईयर, आईज, टंग, स्किन, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट ऑफ प्राइमरी नंबर 1 to 20। तो प्राइमरी नंबर है 2, 3, 5। प्राइमरी नंबर मतलब क्या होता है, जिस नंबर को 1 से और खुद के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर के जो उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। 5, 7, 11, 13, 17, 19, करली ब्रैकेट क्लोज। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सेट को, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट अवर वर्ल्ड। तो हमें पता होनी चाहिए, अगर नहीं आपको पता है तो उसको लर्न कर लो। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। ठीक है, अभी हमें जो दिए हैं वो कौन से मेथड में दिए हैं, लिस्टिंग मेथड में दिए हैं, और हमें उसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका 1, 4, 9, 16। तो आपको दिख रहा है ये लास्ट क्या है, 100 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको रूल मेथड में लिखेंगे, उसको नेम देते हैं ए ही, एक्स सच दैट एक्स। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे हम, जो x है वो क्या है, n का स्क्वायर है। ठीक है, n इज द बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, ओके, करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उस यहाँ पे सेट को बी से ही रिप्रेजेंट किया है। तो देखो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 तक दिया है। अगर आप टेबल देखोगे 6 का टेबल 6 9 जा 48 होता है, तो इसका मतलब 6 का टेबल यहाँ पे कैरी हुआ है। तो x सच दैट x हमें रूल मेथड में लिखना है। x इज इक्वल टू किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, इसलिए 6n लिख के रखेंगे। n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक है, n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 9, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओके। हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अभी थर्ड देखो, उसको सी कहेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो लेटर्स है वो कौन से स्माइल वर्ड के लेटर्स है। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उसको डी से रिप्रेजेंट किया है। इसको हमें लिखना है रूल मेथड में। यहाँ पे दिख रहा है आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब जो आपके डेज है, वीक के जो डेज हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज अ डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जेड से x से रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में। x सच दैट x इज, ये लेटर जो है इज द लेटर ऑफ वर्ड 8 या ईट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है बच्चों। ऐसे ही आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए और सीखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने चैनल पर बहुत सारे 10th क्लास के और आपके 9th क्लास के वीडियोस हैं मैथमेटिक्स के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।